नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का संस्कृत ऑनलाइन क्लास में। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का अष्टम पाठ संसार सागर से नायिका पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है तालाब के संसार सागर के नायक नामक से लिया गया है। ये जो पाठ है वो तालाब के संसार सागर के नायक नामक पाठ से यानी अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। इस पाठ में बताया गया है जो पारंपरिक ज्ञान था, पुराना परंपरा से चला आ रहा ज्ञान था, जो उनकी कुशलता थी और शिल्पी जो थे उनके संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणकों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। यानी कि कुआं बावड़ी तालाब का निर्माण करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको लेखक ने यह संसार के सागर कहकर संबोधित किया है। के आसन ते अज्ञात नामना, वे अज्ञात नाम वाले कौन हैं? यहाँ पर अज्ञात नामना का अर्थ है अपरिचित नाम वाले या अज्ञात नाम वाले, कि यहाँ अज्ञात नाम वाले कौन है? शत से शस्त्र से तड़ागा सैसेव शून्यात न प्रकटीभूता, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं, अर्थात अचानक ही खाली स्थान से प्रकट नहीं हुए हैं। यहाँ पर शतस्य का अर्थ है सैकड़ों यानी 100 और सहस्त्र का अर्थ है हजारों। शतस्य यानी 100, सहस्त्र यानी हजारों, तड़ागा यानी तालाब, सहसेव अचानक, सहसा प्लस एव, शून्यात यानी शून्य से खाली स्थान से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। ईमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति, ये ही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर है। ईमे यानी ये, एव यानी ही, तड़ाग यानी तालाब, अत्र यानी यहाँ, संसार सागर यानी संसार रूपी सागर है। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापितॄणाम एकेकम निर्मातॄणाम च दशकम आसीत्, इनकी योजना के पीछे, एतेषाम यानी इनकी, आयोजनस्य यानी योजना और नेपथ्य यानी पीछे या इनके कार्य के पीछे, आयोजनस्य को कार्य भी कह सकते हैं, के पीछे बनाने वालों की इकाई और बनाने वालों की इकाई ही की दहाई थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस योजना के पीछे बनाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी, यानी जो बनाने वाले हैं उनकी इकाई और दहाई दोनों इसमें थी। इकाई और दहाई थी यहाँ पर निर्माता यानी बनाने वालों की, दशकम यानी दहाई और एककम यानी इकाई, आसित यानी थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम व रचयत, इसमें ये इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते हैं। एतत् यानी ये, एककम यानी इकाई, दशकम यानी दहाई, आहत्य यानी मिलकर, शतकम यानी 100 और सहस्त्रम यानी हजार। तो ये इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते हैं। परम विगतेषु द्विदश वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् कश्चित् पठितम। अब यहाँ पर कहा जा रहा है परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज में जो कुछ पड़ा है, उस पड़े हुए समाज में इकाई और दहाई और सैकड़ा थे। यहाँ पर कहा गया है परम यानी परंतु, विगत यानी पिछले, और द्विशत वर्षेषु 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या यानी नई पद्धति से, समाजे समाज में, यत् कश्चित पठितम जो कुछ भी पढ़ा है। इस पे कहा गया है कि
परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है तेन समाजेन एकैकम दशकम सहस्त्रम इत्यादि नाम शून्यम एव परिवर्तनानि। अब यहाँ पर कहा है कि जो कुछ भी पढ़ा है उस पढ़े हुए समाज से इकाई, दहाई और सैकड़ा थे। यहाँ पर उस पढ़े हुए तेन समाजेन, पठितेन तेन समाजेन, उस पढ़े हुए समाज से एकैकम इकाई, दशकम दहाई, सहस्त्रकम यानी सैकड़ों, इत्यादि नाम आदि। या तो कहा गया है कि उस पढ़े हुए समाज से इकाई, दहाई और सैकड़ा थे। शून्य एव परिवर्तनानि, और शून्य में वे परिवर्तित हो गए, शून्य में वे बदल गए। शून्य में बदलने का अर्थ है यहाँ पर वो नष्ट हो गए या लुप्त हो गए, समाप्त हो गए। शून्य एव परिवर्तनानि, शून्य में बदल गए, शून्य में परिवर्तित हो गए यानी कि समाप्त हो गए। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम अपि जिज्ञासा नैव उद्यता यत् अस्मात् पूर्वकम् एतावत् तड़ागान के रचयन्ति स्म। अब इस नए समाज के मन में ये भी जानने की जिज्ञासा पैदा नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया। अस्य यानी इस, नूतन समाज से यानी नए समाज, नूतन यानी नया, समाज यानी समाज, मनसी यानी मन में, इयम अपि यह भी, संधि विच्छेद करेंगे तो इयम प्लस अपि, जिज्ञासा जानने की इच्छा, नेव यानी नहीं, उद्यता उत्पन्न हुई, यत की, अस्मात् पूर्वक यानी इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया। एतावत यानी इन, तड़ागान यानी तालाबों को, रचयन्ति यानी बनाया, इसमें यानी था। एतानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो, ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो। यहाँ पर एतानि यानी यह, कार्याणि यानी कार्य, कर्तुम यानी करने के लिए, ज्ञानस्य यानी ज्ञान की, यो यानी जो। ज्ञानस्य नूतनं प्रविधि विकसित तेन प्रविधिना पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापितुं न केनापि प्रयतितुं। तो यह कहा गया है ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, उस तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। नूतनम यानी नई, प्रविधि यानी तकनीक, विकसित यानी विकसित हुई, तेन यानी उस, प्रविधिना तकनीक को, प्रविधि को, तकनीक को। अब संधि विच्छेद करेंगे तो प्रविधिना प्लस अपि, प्रविधिना यानी तकनीक को, अपि यानी भी, पूर्वम यानी पहले, संपादितम यानी किए गए, एतत् यानी इस, मापितुम यानी मापने के यानी नापने के, ना यानी नहीं, केनापि यानी किसी ने, प्रयतितम प्रयत्न किया। तो कहा गया है यहाँ पर कि ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, उस तकनीक से पहले भी किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अथ ये अज्ञात नाम न वर्तते, आज जो अपरिचित नाम वाले हैं। अद्य यानी आज, ये यानी जो, और अज्ञात नाम वाले, अपरिचित नाम वाले। पुरा ते बहुप्रतीता आसन, पहल अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता था। अद्य ये अज्ञात नाम न वर्तते, आज जो अपरिचित नाम वाले हैं अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता। पुरा ते बहुप्रतीता आसन, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। बहुप्रतीता यानी बहुत प्रसिद्ध, अधिक प्रसिद्ध। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते इसमें, बहुत प्रसिद्ध थे, निश्चित से संपूर्ण देश में तालाब
बनाए जाते थे। निर्मितारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति, बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। अब यहाँ पर अशेषे ही देशे का अर्थ अशेषे यानी संपूर्ण और ही यानी निश्चित ही, देश यानी देश में, तड़ागे या ना तालाब, निर्मीयन्ते बनाने वाले। इसमें यानी थे, निर्मितारो यानी बनाने वाले, ये बनाते थे, निर्मितारो यानी बनाने वाले। अशेषे संपूर्ण, देश यानी देश में, निवसन्ति यानी निवास करते थे। अब यहाँ पर बताया गया है कि निश्चित रूप से संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे और बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजदर इति सुंदर शब्द तड़ागा निर्मिताणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दों अयम अद्यापि प्रचलित। गजदर ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए राजस्थान के कुछ भागों में ये शब्द आज भी प्रचलित है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि तड़ागा निर्मीयताणां का अर्थ होता है तालाब बनाने वाले, स्मरणार्थम याद करने के लिए, केषुचित् कुछ भागों में, कुछ शब्दों अयम ये शब्द संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द प्लस अयम, अद्यापि आज भी, प्रचलित यानी प्रचलित है। गजदर का ये गज परिमाणम धारयति सा गजदर, कि राजस्थान के कुछ भागों में ये शब्द आज भी प्रचलित है। का गजदर, गजदर कौन होता है? यह गज परिमाणम धारयति सा गजदर, जो गज के माप को धारण करता है वह गजदर होता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्यम प्रयुज्यते, और गज परिमाण मापने के काम में ही उपयोगी होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकी लोयस्टिम हस्ते गृहीत्वा चलंत गजदरा इति शिल्पी रूपेण नेव समादृता संति। समाज में 3 हाथ के बराबर यानी नाप वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजदर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि बताया गया है कि समाज में 3 हाथ के बराबर यानी 3 नाप वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए जो गजदर हैं वो आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते, उनको कारीगर के रूप में आज सम्मान प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर गज परिमाणम मापने का यंत्र, धारयति यानी धारण करके लेकर के, गज परिमाणम नापने का है। फिर मापन कार्य नापने के कार्य में प्रयुज्यते यानी प्रयुक्त होती है, काम में ली जाती है। समाजे यानी समाज में, त्रियस्त 3 हाथ वाली, 3 हाथ के बराबर 3 नाप वाली, परिमाण की नापने की, लोयस्टिम लोहे की, हस्ते हाथ में, गृहीत्वा लेकर, चलंत यानी चलते हैं, चलंत यानी चलते हैं, गजदरा यानी गजदर, इदानीम यानी अभी, शिल्पी रूपेण कारीगर के रूप में, नेव यानी नहीं, समाद्रता यानी आदर, संति यानी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो गज के माप को धारण करता है वह गजदर होता है। गज का माप ही मापने के काम में उपयोगी होता है। समाज में 3 हाथ के बराबर लोहे की छड़ को हाथ में लेकर के चलते हुए गजदर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। ये समाजस्य गांभीर्य मापेत इत्यस्मिन् रूपे परिचिता। गजदर अर्थात जो समाज की गंभीरता को नापे यानी गहराई को नापे, इसी रूप में जाने जाते हैं। गजधरा वास्तुकारा आसन, गजधर वास्तुकार थे। काम ग्रामीण समाजो भवतु
नागर समाजो व तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निवारयन्ति स्म। गजधर वास्तुकार थे, चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा शहरी समाज हो, उनके नव निर्माण की और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधरी निभाते थे। यहाँ पर वास्तुकार यानी वास्तुकार नक्शा तथा भवन आदि बनाने वाले, वास्तुकार जो नक्शा भवन आदि बनाते हैं उनको कहते हैं। कामम यानी काम, ग्रामीण समाज यानी ग्रामीण समाज। नव निर्माण से नए निर्माण, नवीन निर्माण और सुरक्षा संबंधी जो कार्य होते थे उसकी जिम्मेदारी गजधरी निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतस्वेव आधृतानि आसन। नगर नियोजन की योजना से लेकर के छोटे से निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। यहाँ पर नगर नियोजन से लेकर के लघु निर्माण पर्यंतम, लघु छोटे से निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन, सभी कार्य इन पर आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति, इसमें भावी वयम आकलन्ति, इसमें उपकरण भाराण संग्रहणन्ति, इसमें प्रतिदाने ते न च तद याचन्ते, इसमें यद दातुं तेषां स्वामिन असमर्था भवेयुः। साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे, बदले में वे वह नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ हो। काम के अंत में वेतन के अतिरिक्त गजदरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एता दृश्यभ्य शिल्पीभ्य, नमस्कार है ऐसे शिल्पीभ्यों को, यानी ऐसे कारीगरों को नमस्कार है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ते योजना प्रस्तुतवन्ति, वे योजना को प्रस्तुत करते थे। भावी भव्यम आकलन्ति, इसमें और भविष्य में होने वाले व्यय का आकलन करते थे। उपकरणान संग्रहणम स्मृति, और उपकरण साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। ते न तद याचन्ते, इसमें यद दातुं स्वामिन असमर्था भवेयुः, और बदले में वे वह नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ हो। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजदरेभ्य सम्माननापि प्रदीयते, काम के अंत में वेतन के अतिरिक्त गजदरों को सम्मान भी दिया जाता था। ऐसे शिल्पीभ्यों को नमस्कार है। हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।